आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आइए एक बार फिर चलते हैं हंसी मजाक की दुनिया में। मैं आप लोगों का अपना कलाकार ए देसाई, अब्दुल रज़ाक देसाई, और मेरे साथ में जो हमारे इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो हैं बीजापुर के हमारे आपके सबके चहीते बादशाह भाई और उस्मान मौलाई जी। वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, हम जो भी आप लोगों के सामने पेश करते हैं, हमारा एम, हमारा मकसद होता है आप लोगों को हंसाना। हमारा मकसद होता है आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरना, और वो भी तरीके के साथ, वो भी अच्छे आइटम के साथ। उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती, उसके अंदर कोई गाली गलौज नहीं होती, उसके अंदर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की बात नहीं होती। फिर भी आप लोग हमें फॉलो करने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये आपके अपने कलाकार हैं, आपको अच्छा आइटम देखकर आपसे खुशियाँ लेते हैं, और आपके उसके आवाज़ में हम मांगते हैं आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ये हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते जाइएगा। हमारा ये जो चैनल है, मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ 200-300 कुछ हावर्स बचे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा साथ देंगे तो आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहेगा। आइए इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बत के साथ आप लोगों का दोस्त एक बार फिर आप लोगों के सामने एक छोटा सा आइटम लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि लट्टा वाली के 2 जमाई हैं, 2 दामाद हैं। दोनों अपनी बीवियों को तकलीफ दे रहे हैं। दोनों अपनी बीवियों से शादी के 20 साल के बाद कह रहे हैं कि अपने माँ बाप के पास जाकर हमें डावरी लेकर आओ, हमें दहेज लेकर आओ और पैसे लेकर आओ, बच्चों की पढ़ाई करानी है। ये सब चीज़ें सुनने के बाद लट्टावाली का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में आ जाती है, अपनी बहन लट्टावाली के पास आकर कहती है, भाण क्या माँ ममणांग बाजार उड़ा छोड़ेगे मर्दान, मेरे दोनों जवाएं आ गए, मेरे मर्द तू क्या बोले तो भी सुन तू। कान के ऊपर उनके जू रेंगती नहीं कि माँ क्या तू कर ले, तू एडजस्ट कर ले, तेरे कौन कौन गए पहचान वाले, तुम्हारे भाई बुला ले, छोड़ कर बोलिए कौन भाई आया हमारे मालिक माँ, वो टच कर छोड़ा नहीं है, दम दे छोड़ा, क्या लगी दुनिया भर में नाम है तुम्हारे फूफा बेटे का, भाई नहीं गबर नहीं है, गबर सौकार है, बुला दम देने लगा। नहीं कि अच्छा नहीं लगता, सोसाइटी में इज्जत जाती है। क्या इज्जत जाती, देख उन्होंने तकलीफ दे रहे थे, मालूम है नहीं, 20-20 बरस हुआ, अभी भी डवरी लेकर जेज लेकर, वो टाइम पैसे कम दिए थे, अब पैसे हो गए कि माँ क्या करना, क्यों होता है एडजस्टमेंट करो, अच्छे लोग आएंगे उनको एडजस्ट करी। मैं भी उन्हें रिक्शा चलाता था, उन्हें बाहर बनने के काम को जाता था, मालूम है कि नहीं तुझे। बड़ा के राजकुमार है, छोटा मिथुन मालूम है माँ, उन्हें अच्छा था कि मिथुन रिक्शा चला लग रहा है तो बराबर आता, उन्हें हम क्या कर रहा के मैं काम कर रहा हूँ, देख माँ आज फोन कर को भैया बुला ले छोड़ दो, गबर भाई क्यों आता आए बाद इनको दोनों बुला भेज दो, बट को क्या ऐसा सराग छोड़ेंगे, देख पहले क्या लगे लगा को ना होता। दूसरे दिन क्या होता है कि गब्बर अपने दोनों आदमियों के साथ, अपने साथियों के साथ इनके घर पहुंचते हैं, और वो दोनों जमाइयों को भी बुलाते हैं, दोनों दामाद को भी बुलाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा सीन होता है, वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लट्टा वाली अपने भाई से कहती है, गब्बर भैया इन्होंने देख दोनों जमाया, तू शादी में आइटम देखा था नहीं, जरा जरा कोले कोले थे, जरा उम्र खराब कर ले, गुटखा खा आता भाले छोड़े रे, गुटखा खाता, उन्हें देखे तो क्या क्या खाता कि उसे बोलना, उन्हें बात करे तो मफलर लगाता, बातें करता। मैंने कभी आपसे कोई गलती नहीं की सासू माँ, देख बात सासू माँ, ये माँ कहते कहते हल्लू तू डवरी लेकर जेज लेकर करा हमारे यहाँ। मैं इसी के लिए आया हूँ बहन, मेरा नाम गब्बर है, सुना तुमने, वो बड़े जमाई बड़े दामाद, मेरे साथ में बहुत से लोग हैं, और मेरा एक आवाज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, टेटवा दबा दूंगा तेरा। अरे पाव किलो, बोलो मालिक आधा किलो कहाँ है, वो भी हमारे साथ में है मालिक, पाव किलो उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस हमारे आदमी पर। ये हमारा आदमी कब से बन गया, ये हमारा ही है, बहन का दामाद हमारा दामाद। अरे ओ दामाद बोलो तुमने क्या गलती की। हमने देखो गब्बर, हमने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा कि शादी के टाइम में इन्होंने 25,000 दिया था, आज हमने और 25 मांगे, तो हमने क्या गलती की। बहुत बड़ी गलती, वो जमाने में तुमने हाँ कहा था। अरे गब्बर ने भी हाँ कहा था रे,
इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर के साथ हम पंगा ले लेते। वो जमाना चला गया और आज के जमाने में ऐसी बात नहीं करते, वरना वरना गब्बर को गुस्सा आ जाएगा और होली के पहले ही तेरा टेटुआ दबा दूंगा। देखो गब्बर, हम भी कुछ कम नहीं। हम की बात हमारे सामने मत करो गब्बर। गब्बर जब जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, तो गब्बर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, समझे? 100 किलो उठा बंदूक। देखो, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, छोटे दामाद से भी तो बात करो। आओ ये छोटा दामाद है। तू लट्टा वाली हमारी बहन का दामाद है। अरे बहन का दामाद है तो क्या हुआ? तुम अगर डब है तो तुम्हारी एरिया में, हमने तुम्हारा क्या किया है? समझा ना? कोई शक की बात हमारे सामने मत करो बहना। इसने क्या किया था? क्या करा था? बमना मजा डब छोड़ा रे भैया, खाली पैसे दियो। मेरी बेटी कमा लगाते हैं, आटा पिसाने उन्हें जाना, भांडे उन्हें धोना, कपड़े उन्हें धोना, बमना बाजार सब उठा को दुबले हो छोड़े। दोनों दोनों मालूम है क्या? हमें क्यों रख लेना? हमारा मालूम नहीं पड़ा। तू बोल के लट्टा हाय वाह, बहुत तकलीफ दे रहे हैं दोनों जने। तुम एक काम करो, तुम्हारे अंडर के अंदर सब है, तुम्हें अंडर इधर उधर क्यों तो कर को इनको दोनों को लेवल को लेकर आना, नहीं तो ये जिंदगी नहीं होने की। हमारे बच्चा को तकलीफ बहुत दे रहे हैं नो। अगर ये बात है तो दोनों महारथी कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुमने कभी कुछ मांगा या लड़कियों को तकलीफ दी या भांडे बर्तन का प्रॉब्लम किया, तो मैं कसम खाता हूँ ठाकुर की। उस ठाकुर को मैंने नहीं छोड़ा तो तुम मेरे सामने क्या हो रे? अरे आधा किलो बोलो मालिक, कहाँ है रे वो तुम्हारा छोटा पिस्तौल? उठा और लगा निशाना इस छोटे पे। ऑटो चलाता है। अरे ऑटो चलाना कोई पाप नहीं है, समझे ना? गुटके की आदत थी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे 25,000 इसी वक्त मांगता है कब बात करेगा तो भेजे में गोली दूंगा। और अगर डरने की बात नहीं जानता तो तुझे तोहफे में बंदूक नहीं, तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा, समझा? आज के बाद अगर मेरी बहन के दोनों बेटियों को तकलीफ दिया, न तू रहेगा न तेरा कोई संसार रहेगा। गब्बर कसम खाता है रामगढ़ की धरती से, अगर हमारी बहन लट्टा वाली और उसकी बहन घावरी जन्नत के साथ तुमने अगर कोई लफड़ा किया तो ये बंदूक तुम्हारा भेजा। याद रखना, आज के बाद अगर आऊंगा तो बंदूक में गोलियों के साथ आऊंगा। हम वादा करते हैं, हमें भी अक्ल आ गई। बंदूकों के खेल हम खेलते नहीं, हमारी गली में लफड़े नहीं होते। मैं आने वाले कल में गली का मुतवली बनने जा रहा हूँ, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। ये अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसा बोले पहला बोले रहते तुम भाई को पैसे देखो, इनको 20 बार पैसे देखो, इनको लेकर नहीं करते। कितना टेंशन ली मालूम है क्या? टैक्सी में आ भैया, आजकल टैक्सी में आना पड़ता है बहन, घोड़े बीमार हो गए हैं। वो जमाना था घोड़े पे आते थे लोग मजा लेते थे, अब टैक्सी में आते हैं तो कोई पहचानता नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम सुधर गए, अब तुम बोलो बड़े। हम भी वादा करते हैं कि हम भी ये काम नहीं करेंगे। तुम्हारी दोनों बहुओं को, हम तुम्हारी दोनों बेटियों को, अपनी बीवियों को नहीं, अपनी जिंदगी बनाकर रखेंगे। गब्बर, आप पाने की जरूरत नहीं थी, आप रामगढ़ में अच्छे लगते हो, हम यहाँ अपने गांव में अच्छे लगते हैं। ये अगर टेंशन बढ़ जाएगा तो मेरे इलेक्शन में मुझे मुतवली के पोस्ट पर प्रॉब्लम होगा। इसलिए सासू माँ, बार सासू माँ कर बोल को धैर्य देखो, भीघराम जाको, बेटिया को टेंशन देने के रहा तब बीच बोलो होता रहा धूम करना, नहीं तो नहीं कर करना की तो मुझे बस सब छोड़ा। तुम्हारे दोनों की तरफ से हमारे बच्चों को तकलीफ बहुत हो रही थी, करके मैं ये काम करी। अभी भी तौबा कर लिए तो सही है, नहीं तो उन्हें भैया सरा कुछ जातू करा। सरा के जाऊंगा, एक दिन रुकूंगा, खाना खाऊंगा, 1 किलो आधा किलो के साथ मैं भाषा को भी बुलाऊंगा, समझा ना? अरे ओ भाषा, सरदार भाषा गांव में है, यहाँ नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, भाषा भी आ जाएगा। बोलो अब तुम क्या करोगे? मंजूर है? आराम से रहोगे? कोई शक? मैं तो आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, मेरा वादा है। सासू माँ, मैं आज के बाद तुम्हारी बेटियों को तकलीफ नहीं दूंगा। हम भी तुम्हारी बेटियों को तकलीफ नहीं देंगे। चलो आज हमारे घर में खाना खाते हैं। गब्बर बाबा आप आए, हमारे गांव में थोड़ा सा रौनक आ गई, 2-4 केस हैं छोटे मोटे, थोड़ा मस्जिद के पास जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा देख लेना। आप मेरे कुछ लोग हैं, उनको भी थोड़ा बात कर लेना। इलेक्शन में तुम्हारी आवाज़ हमारे काम आएगी। चलो अच्छा हुआ, हम लोग भी सुधर गए, आप भी सुधर गए, सब सुधर गए, दुनिया बन गई। अब सासू माँ
हमसे कोई प्रॉब्लम हो तो हम भी आपसे माफ़ी चाहते हैं, नहीं लोग आए तसा हुआ ऐसा बराबर टेंशन ना ले ले कि ज़िंदगी करे तो अच्छा होता, हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं, तुम्हें भी खुश रहते हैं, कैसा कर को एक एडजस्टमेंट रहता, ऐसे भाया डाका कुछ भी जरा यूज़ करना पड़ता, ज़िंदगी बराबर बनती होते रहता जाते रहता, छल्ला फल्ला।